हेलो दोस्तों, तो आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो झारखंड बोर्ड जैक बोर्ड का क्लास 10th का मैथ का एग्जाम, ठीक है, गणित का जो एग्जाम होने वाला है बच्चों 16 फरवरी 16/2/2024। जी हाँ बच्चों, तो इसके लिए आज हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चन को इस वीडियो में करवाने वाले हैं जो आपके 16 फरवरी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को जरा सा भी मिस ना करना, सारे के सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसका जो सबसे पहला सवाल है, ठीक है, काफी इजी सवाल है बच्चों, बहुत ही बच्चों से बन जाएगा। क्या है, और हम जो भी आज इस क्वेश्चन को करवाएंगे फटाफट स्पीड में करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, 120 है, क्या है 120। 120 को हम लोग 2 से तोड़ेंगे तो 60 दूनी 120, ठीक है, फिर 30 दूनी 160 हो जाएगा, फिर 15 दूनी 130 हो जाएगा, फिर 3 पचे 15 हो जाएगा। इसका मतलब कि इसका जो गुणनफल होगा बच्चों वो होगा 2 गुना 2 गुना 2, है ना, के बार 3 बार और गुना 5 गुना 3। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं 5 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। ठीक है, तो ये आपका इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरा नंबर सवाल, जो कि काफी लॉलीपॉप सवाल है। बच्चे लोग इसका बता देंगे कि इसमें px ग्राफ दिया हुआ शून्यकों की संख्या निकालना है। तो ये x वाले लाइन में जितना बार ये जो रेखा कटता है बच्चों वही उसका आंसर होता है। तो इसका आप लोग उत्तर लिखेंगे px = 0। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्या है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए इसका शून्यक कैसे निकलेगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर को हम क्या करेंगे, यहीं रहने देंगे और ये 3 को इधर आके हम बराबर में इधर कर देंगे तो प्लस में हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर जो है ये इधर आके आपका अंडर रूट में हो जाएगा, और ये अंडर रूट जो होता है ना ये प्लस और माइनस दोनों में होता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आप लोगों का क्या हो जाएगा, एक बार होगा प्लस में अंडर रूट 3 और एक जो हो जाएगा आपका माइनस में अंडर रूट 3। ठीक है, तो यही आपका इसका 2 शून्यक निकल जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से बना लेना। चलिए अगला सवाल जो देखिए, क्या सवाल कि एचसीएफ दिया हुआ है आपका 13 एलसीएम ज्ञात करना। ये भी काफ़ी लॉलीपॉप सवाल है। देखिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है, इसका इसका जो सॉल्यूशन होता है ऐसे होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल होता है ना, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल इज इक्वल टू होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। क्या होता है, इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, तो देखिए इसका कैसे बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, दो संख्या क्या क्या दिया है यहाँ, 26 और 91 दिया हुआ है। ठीक है, और एचसीएफ कितना दिया हुआ है, तो एचसीएफ आप देख सकते हैं 13 दिया हुआ है, तो 13 लिख देंगे। एलसीएम कितना दिया हुआ है तो नहीं पता है, एलसीएम की जगह में हम एलसीएम लिख देंगे। ठीक है, ये 13 जो है इधर आके आपका डिवाइड में हो जाएगा। तो ठीक है, तो 13 यहाँ पे कर देंगे और यहाँ पे बचेगा एलसीएम। ठीक है, ये 13 से कट गया, 13 दूनी 26, यही ना होगा जी, 91 था यहाँ ना, 91, 13 दूनी 26 और 91 दूनी कितना हो जाएगा, 91 और 2 को गुना कर देंगे तो 182। 182 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल में क्या है, सभी वर्ग होते हैं। तो सभी वर्ग क्या होते हैं, तो आपको पता है बच्चों सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, जितना भी वर्ग होता है ये क्या होता है, समरूप होता है। अगला सवाल देखिए, समरूप आकृति के 2 उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो देखिए समरूप आकृति आप 2 त्रिभुज बना दो, एक तो बड़ा वाला त्रिभुज बना दो, एक छोटा सा त्रिभुज बना दो, ये एक समरूप त्रिभुज हो गया। एक और करो, एक छोटा सा वृत्त बना दो, एक बड़का सा वृत्त बना दो, तो ये आपका 2 समरूप का उदाहरण हो गया। अगला सवाल देखिए क्या है, कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों कि 2√3 होता है। क्या होता है, 2/√3। तो इसका उत्तर आप लोग जान लो। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, रिक्त स्थानों को भरे। क्या है कि सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सभी कौन सा त्रिभुज बच्चों, तो समबाहु त्रिभुज। सभी समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, मान निकाले। बहुत ही अच्छा सवाल है, काफी लॉलीपॉप सवाल है। 1 - 10 स्क्वायर 45 है। ठीक है, तो 10 45 का मान कितना होता है 1, तो इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे 1 प्लस करेंगे, 10 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 और 1 के स्क्वायर 1, और ठीक है 1 + 1। ठीक है, तो हो जाएगा 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 और बटा 2 = 0। ठीक है, तो इसका 0 उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ 0 = 0। ठीक है ना, सही जा रहे हैं ना जी, हाँ बिल्कुल। 0/2 आ रहा, 0/2 आ रहा था ना, तो 0 को 2 से डिवाइड कर 0। चलिए अगला सवाल देखिए क्या नहीं दिया हुआ है, आर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप लिखे। ठीक है, तो आर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप क्या होता है। ठीक है, वृत्त का परिमाप को पता है क्या होता है, 2πr होता है। तो 2πr इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए और भी सवाल है हम लोग पास, क्या दिया हुआ है फटाफट कर लेते हैं। 5005 को अभाजक गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखे। ठीक है, तो 5005, ठीक है, कितना लिखा हुआ है 5005, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, देखिए इसको पहले देखिए एक से नहीं कटेगा ना, 2 2 3 से कुछ नहीं कटेगा, तो ये आपका कटेगा 5 से काट दो 1 0 0 1। ठीक है, ये हो गया आपका। और कोई भी संख्या से कटेगा क्या ये, अब देखिए यहाँ पे जो है ये 1 से ना 2 से 3 से कुछ से नहीं कट रहा है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये 7 से चला जा रहा है। ठीक है, तो 7 से काटेंगे तो कितना बार में जाएगा जी, 7 × 1 = 7, 3 बचा 7 × 4 = 28, फिर यहाँ पे 7 × 21। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए 143 जो है 11 गुना 13 143 होता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या हो गया इसका गुणनफल कि 5 7 है ना, 5 7 11 गुना 13, ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं इसके शून्याकों की संख्या निकालना है, बहुत ही लॉलीपॉप सवाल है कि इसमें से के बार कटा हुआ बाबू, तो 4 बार कटल है, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जांच करें कि निम्न समीकरण द्विघात है या नहीं है। तो देखिए द्विघात समीकरण है या नहीं, ये जांच कैसे करना चाहिए आपको पता है। इसमें आपको देखना है, इसको सॉल्व करने के बाद अगर एक्स स्क्वायर आता है, मतलब इसका अधिकतम घात अगर 2 आता है तो ये द्विघात होगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब कि a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab, 2a कितना हो जाएगा x और b कितना है 1 है, प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर है ना। और इधर आ जाओ तो 2 को x से गुना करेंगे तो 2x, और यह 2 को फिर 3 से गुना करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 को x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x और प्लस 1 का 1, ठीक है, और बराबर में 2x माइनस 6, ठीक है। ये देखिए 2 से x से 2x क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्यों होगा? चूंकि ये भी प्लस में ये भी प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाता, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 और ये माइनस में 6 है, इधर आके प्लस में 6 हो जाएगा बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो समीकरण आया है उसका अधिकतम पावर 2 है, तो इसका मतलब कि हाँ यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। बाकी अगर नहीं आता बच्चों तो यह द्विघात समीकरण नहीं होता, ठीक है। तो इस तरीके का भी सवाल आप लोग का एग्जाम में रहने वाला है। क्या है? tan 65 और कोट 25 डिग्री का मान कितना होगा, ठीक है। तो tan 65 बटा कोट 25 है ना, तो tan 65 को हम लोग लिख सकते हैं tan 90 माइनस 25, हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 25 घटाएंगे तो 65 बचेगा। फिर यहाँ पे आपका कितना है कि कोट 25 है, क्या है? कोट 25, ठीक है। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? तो कोट थीटा, थीटा का मान कितना है? 25, और नीचे आपका कितना है? कोट 25। अब देखिए कोट 25 को कोट 25 से हम डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो इसका उत्तर 1 होगा, ठीक है। आप इसे अच्छे कर लेंगे। अगला सवाल देखिए क्या है, इसका ए और सारवंतर निकालना है। तो सबसे पहले आप साफ साफ देख रहा है कि ए है 1/3 और सारवंतर डी का मान होता है इसमें a2 में से a1 को घटाया जाता है, तो 5/3 में से 1/3 को हम घटा देंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पे 3 में से 3 हो जाएगा, 1 को कितना पढ़ेंगे? 3 आएगा, 5 है ना, और माइनस 1, तो 4/3 इसका उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4/3। सही जा रहे हैं ना जी? बिल्कुल सही जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। डी वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे बच्चों आपका डी वाला बोला है, ठीक है। तो डी आपका दिया हुआ है और इसका अगर हम आर निकाले, ठीक है, डी का अगर हम लोग आर निकाले तो कितना हो जाएगा? आर बराबर d/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? d/2। अब इस पर हम लोग पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा? पाई और d/2, ठीक है, और इंटू में d/2। यही होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? पाई और डी का स्क्वायर बटा 4, डी का स्क्वायर बटा 4, ठीक है, मतलब कि पाई डी स्क्वायर बटा 4, ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इसे भी आप लोग कर लेंगे। एक एक नंबर में आप लोग कंफ्यूज कर जाते हैं बच्चे, ठीक है। ये छोटे छोटे प्रश्न आते हैं और आप लोग कंफ्यूज कर जाते हैं और उसमें गलत करा जाते हैं। तो जिन बच्चों का सपना होता है कि 100 में 100 स्कोर करें, वो छोटे छोटे क्वेश्चन को ही अक्सर गलती करके आते हैं। चलिए अगला सवाल क्या दिया हुआ है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। एक वृत्त की कितने समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो दो स्पर्श रेखाएं हो सकती है, ठीक है। एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। चलिए अगला सवाल क्या है कि पीई प्रायिकता ऑफ दिया हुआ है कि 0 पॉइंट कितना दिया हुआ है? 0.05 और ई नहीं की प्रायिकता क्या होगा? तो प्रायिकता ऑफ ई नहीं की प्रायिकता क्या होती है पता है? ई नहीं की प्रायिकता होता है कि 1 में से प्रायिकता होने की प्रायिकता को घटा देते हैं हम, तो 1 में से हम 0.05 को हम क्या कर देंगे? लेस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 0.95 इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा और निचली सीमा बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को किस प्रकार का त्वरण कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं कम प्रकार का त्वरण, याद रखिएगा, ठीक है। क्या है? ऊपरी सीमा और बारंबारता, संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए जो आलेख होता है उस त्वरण को हम लोग कम प्रकार का त्वरण कहते हैं। चलिए आगे जो सवाल दिया हुआ है 6, 72 और 120 का एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करें। कितना बार बता चुके हैं? 6, 72 और 120। चलिए इसका आप लोग कमेंट में करके उत्तर बताओ कि इसका एचसीएफ कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, और इसका एलसीएम कितना होगा, ठीक है। चलिए इसका कमेंट करके बताओ, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसमें गलत कर जाएंगे, मेरे हमें 100% की गारंटी है, ठीक है। चलिए हाँ यही क्वेश्चन में तो गलती हो रहा था, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्या देवा 6/15 परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या आसान? तो कैसे पता लगाएंगे हम? तो 6/15 लिखा हुआ, इसको हम तोड़ देंगे पहले, 2 तिया 6, ठीक है, 3 5 15, ठीक है, 5 आ गया। तो जब भी हर जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, अगर
अगर हर जो है हर नीचे वाला वो अगर 2n और 5n के रूप में रहा तो वो शांत है। तो देख सकते हैं ये 5n के रूप में है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये शांत हो गया। ठीक है, चलो बाबू आगे बढ़ते हैं। क्या है इसका px का मान पूछ रहा है, तो सर x में एको बार नहीं कटा है, तो एको बार जब नहीं कटा है तो px इज इक्वल टू इसका 0 हो जाएगा। अगर एको बार कटता है तो इसका उत्तर 1 या 2 हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है, जांच करेगी कि निम्न समीकरण का द्विघात है कि नहीं। चलिए द्विघात करने के लिए हम लोग देखिए क्या करेंगे। ये जो x आप देख रहे हैं ना, ये जो आप x देख रहे हैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, जो x देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो आपको क्या करना है, दोनों से गुना करना है, फिर 3 को फिर दोनों से गुना करना है। तो देखिए कैसे करने वाले हम लोग, x को 2 से पहले करो, 2x है तो कितना हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। फिर x को 1 से गुना करेंगे तो x हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 को, अब इस दोनों से हो गया ना, अब 3 को करो, 3 को 2 से करेंगे 3 दूनी 6x हो जाएगा, और 3 को 1 से गुना करेंगे तो -3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -3। ठीक है, और बराबर में इधर करो तो x को 1 से गुना करेंगे तो x² और प्लस में 5x। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे आगे का काम करते हैं, तो हो जाएगा 2x²। ठीक है, और माइनस प्लस माइनस, तो माइनस घट जाएगा, 6x में से 1x तो -5x -3। ठीक है, और इधर आ जाओ तो हो जाएगा x² प्लस 5x। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही जा रहे हैं ना हम लोग, एक बार फिर से देख लेते हैं। मैं प्लस में हो जाएगा ये आपका माइनस में। ठीक है, यह ठीक है, सही है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x² हो जाएगा, फिर माइनस में 5x। ठीक है, अच्छा पहले x² वाला जातवा साइड जतवा कर लो जी, बिल्कुल सर। हाँ, x² वाला, ये x² इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, प्लस में तो इधर आपका -5x और ये प्लस में 5x है, इधर आके माइनस में 5x और माइनस में 3 बराबर 0। ठीक है, तो 2x² में 1x² घटाएंगे तो x² बचेगा, माइनस प्लस, तो 5 5 10x। ठीक है, और -3 है ना, ठीक है, बराबर 0। ठीक है, तो ये आपका क्या हो रहा है, देखिए इसका अधिकतम पावर 2 आ रहा है, इसका मतलब कि हाँ यह द्विघात है। ठीक है, क्या है यह, हाँ यह द्विघात है, तो आप नीचे लिख सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। साइन 20 और कोस 70 का मान कितना होगा, तो साइन 20। ठीक है, साइन 20 को हम लोग लिख सकते हैं 90 - 70। बोलो सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। नीचे आ जाएंगे कोस 70, तो कोस 70 रहने दो। ठीक है, साइन 90 - थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा। थीटा का मान कितना है, 70 बटा कोस थीटा। ठीक है, अब 70 में से 70 को हम डिवाइड कर देंगे, कोस 70 में से कोस 70 तो 1 आ जाएगा, इसका उत्तर 1 हो जाएगा। तो इस तरीके का कोई भी आंसर आएगा आप 1 टिक करके और आ जाना। ठीक है, हम जो भी बता रहे हैं यहाँ पे सॉल्व करके बता रहे हैं, आपको ऑप्शन मिलने वाला है। ठीक है, कुछ आपके सब्जेक्टिव भी सवाल इससे बन सकते हैं। क्या है, 3/2 और इसका जो आपका जो दिया हुआ है इसमें a और सार्वंतर निकालना है। ठीक है, मतलब प्रथम पद और सार्वंतर। तो प्रथम पद आप साफ दिख रहा है कि 3/2 है, और d का मान होता है a2 में से a1 को घटा देते। a2 कितना है, 1/3, और a1 कितना है, 3/2। तो 2 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 और 1 -3 हो जाएगा। ठीक है, 1 में से 3 को घटाएंगे तो -2/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, ये सवाल आपको हम कल भी करवा चुके थे। चलिए अगले सवाल देखते हैं। r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल लिखें। तो r त्रिज्या वाले वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²। तो πr² इसका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, DE और BC और EC निकालना है आपका। बहुत ही अच्छा सवाल दे दिया गया है। तो आपको पता है कि क्या होता है इसका फॉर्मूला, AD बटा, जब दो समांतर होता है तो AD बटा BD होता है और AE बटा EC होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे AD का मान दिया हुआ 1.5 और नीचे दिया हुआ है आपका 3 बराबर, कितना बार करवाए जी एक ही सवाल को, और यहाँ पे आपका EC का EC लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट को हटाएंगे, 0 दे देंगे, 15 का 15 दूनी 30। ठीक है, अब देखिए यहाँ EC को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा, और 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, EC का मान कितना हो गया, 2 निकल गया। अगला सवाल देखो, रिक्त स्थानों को भरे। ठीक है, किसी वृत्त के आसपास रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, उसके आसपास रेखा न है जो उसका एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। कितना बिंदु पर, एक ही बिंदु पर। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ। एक पासा को एक बार फेंका जाता है, 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो पासा में कितना कुल संख्या कितना होता है जी, कुल अंकित संख्या। ठीक है, कुल संख्या कितना होता है, तो कुल संख्या होता है आपका 6 अंकित होता है। ठीक है, जिसमें से अगर हम 4 से बड़ा संख्या देखें तो कितना हो रहा है, 4 से बड़ा। ठीक है, 4 से बड़ा। ठीक है, तो 4 से बड़ा कितना संख्या आ जा रहा है, 4 से बड़ा संख्या तो आपका 5 और 6 आ रहा है, मतलब 2 ठो आ रहा है। कितना आ रहा है, 2 ठो। ठीक है, तो आप 4 से बड़ी संख्या के ठो है आपका, प्रायिकता ऑफ लिखेंगे, प्रायिकता ऑफ 4 से बड़ी है ना, 4 से बड़ी। ठीक है,
तो कितना हो जाएगा, 4 से बड़ा कितना है 2, और टोटल संख्या कितना है 6, 1 दूनी 2, 3 दूनी 6, 1/3 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, निम्न में से किस प्रकार का तोरण है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके का अगर तोरण है तो आपका हो जाएगा ये कम प्रकार का तोरण, इस तरीके से, ठीक है, जो नीचे से जाएगा। लेकिन अगर इस तरीके से आएगा तो आपका अधिक प्रकार का तोरण, तो यहाँ पे कम प्रकार का तोरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। हाँ, अगला जो सवाल है ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। बस हम आज यहीं तक कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और भी क्वेश्चन है हमारे पास, और भी क्वेश्चन आपको हम करवाते चलेंगे, रिवीजन होते चलेगा, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा इंस्टाग्राम का लिंक और डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम और व्हाट्सअप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।